हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है नोबेल प्राइज़। क्या आपको पता है कि नोबेल प्राइज़ क्यों दिया जाता है, किस साइंटिस्ट के नाम पे दिया जाता है और उस साइंटिस्ट को हम मौत का सौदागर क्यों कहते हैं? और डिस्कस करते हैं नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ ये ग्रेट साइंटिस्ट हैं आपके एल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। ये एक इंजीनियर थे और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 में स्टॉकहोम के स्वीडन में हुआ था। इन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज किया था। डायनामाइट एक विस्फोटक बम होता है जिसका उपयोग बड़े बड़े पत्थर को तोड़ने में काम आता है ताकि रेलवे कंस्ट्रक्शन या और भी गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन आराम इजीली वे में हो सके। 1888 में इनके भाई की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में पेपर में हेडलाइन छपती है और कहा जाता है कि मौत के सौदागर मर्चेंट ऑफ डेथ के भाई का मौत हो गया। ये खबर सुनकर उनको बहुत बुरा लगता है कि मुझको मौत का सौदागर कहा गया क्योंकि मैंने डायनामाइट बनाया इसलिए। बट 1895 में उन्होंने एक वसीयत साइन किया। उस वसीयत पे साइन किया, वसीयत बनाया और वसीयत पे लिखा कि मेरे मरने के बाद मेरे जितने भी पैसे हैं वो मानवता के रूप में जो व्यक्ति काम करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो मानवता के रूप में काम करते हैं, लोगों के हित के लिए काम करते हैं, उनको प्राइज़ के रूप में दिया जाए। प्राइज़ के रूप में दिया जाए और वहीं से शुरू हुआ आपका नोबेल प्राइज़। उन्होंने कहा था कि 5 फील्ड में देना है आपको। एक आपका फिजिक्स में, ऐसे साइंटिस्ट जो फिजिक्स की खोज करे, फिजिक्स के अच्छे से डिस्कवरी खोज करे। केमिस्ट्री में दिया जाए, मेडिसिन में दिया जाए, पीस में दिया जाए और लिटरेचर में दिया जाए। इन्होंने 5 चीज़ का डिस्कस किया था कि पांचों फील्ड में जो ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे व्यक्ति जो अच्छे मानवता के रूप में काम कर रहे हैं उनको दिया जाए और अमाउंट मेरे ही पैसे से दिया जाए। 1896 में इनकी मौत हो गई। मौत कब हुई थी ये डेट याद रखिएगा, 10 दिसंबर 1896। इन्हीं 10 दिसंबर को शुरू होता है आपका नोबेल प्राइज़ देना शुरू होता है। इनके एनिवर्सरी में, डेथ एनिवर्सरी में नोबेल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 10 दिसंबर को। नॉमिनेशन तो पहले हो जाता है मगर प्राइज़ दिया जाता है 10 दिसंबर को। इन्होंने कहा था कि 4 प्राइज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और आपका लिटरेचर, ये चारों आपके स्वीडन को दिया जाए। स्वीडन कंट्री प्रोवाइड करेगी। ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि पहले स्वीडन और नॉर्वे दोनों एक थे। पहले स्वीडन और नॉर्वे दोनों एक थे, दोनों ही एक यूनियन कंट्री थी। बाद में स्वीडन और नॉर्वे अलग हो गए। 1905 में दोनों के अलग हो गए, स्वीडन अलग हो गया और नॉर्वे अलग हो गया। तो उन्होंने कहा कि 4 जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और लिटरेचर, ये स्वीडन प्रोवाइड करेगी, स्वीडन की कंट्री प्रोवाइड करेगी। और एक आपका है पीस जो नॉर्वे की कंट्री देगी। तो इसी तरह से इनका आप वसीयत तैयार हो गया और 1896 में इनकी मौत हो गई। 1900 में फाउंडेशन बनकर तैयार हो गया था। इसके रिगार्डिंग फाउंडेशन बनाया गया। 1900 में फाउंडेशन बना और 1901 में पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया। और नोबेल प्राइज़ में क्या क्या दिया जाता है? एक गोल्ड मेडल होता है। गोल्ड मेडल प्योर 18 कैरेट का होता है, ठीक है। एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट होता है और साथ में कैश प्राइज होता है। कैश प्राइज आपके स्वीडिश के करेंसी में होता है, 11 मिलियन स्वीडिश करोड़ होता है, जिसकी अमाउंट लगभग 1.03 करोड़ इंडियन रुपीस में दिया जाता है। मैक्सिमम 3% को दिया जाता है, इससे अधिक नहीं दे सकते हैं। छठा आपका शुरू हुआ था इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स छठे कब स्टार्ट किया था? 1968 में स्टार्ट किया था देना और फर्स्ट प्राइज दिया था 1969 में। ये कब दिया गया था? स्वीडन की सेंट्रल बैंक है, उनका 300वां एनिवर्सरी थी, तो उस एनिवर्सरी में उन्होंने शुरू किया यहाँ पे इकोनॉमिक्स में देने के लिए। ये स्वीडन की तरफ से दिया गया था। बाद में क्यूरी, ये पहली महिला है जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। पहली महिला का नोबेल प्राइज़ मिला था मारी क्यूरी को। इनको 2 बार दिया गया था। इनको नोबेल प्राइज़ 2 बार दिया था। एक दिया गया था 1903 में फिजिक्स की रिसर्च पे दिया गया था। इन्होंने रिसर्च किया था रेडिएशन पे, तो 1903 में दिया गया था। दूसरा दिया गया था 1911 में केमिस्ट्री में। इन्होंने रिसर्च किया था रेडियम पोलिनियम पे रिसर्च किया था, तो उनको 2 बार दिया गया था। फिर सबसे कम एज की जो महिला है, सबसे कम एज की जो विजेता है वो है मौलाना यूसुफजई। इनको शांति के लिए दिया गया था। ये पाकिस्तान से है तो इनको 2014 में दिया गया था। सबसे ज़्यादा एज का जो विनर है वो है जोहन बी गुड इनफ। ये 97 ईयर्स के हैं। इनको केमिस्ट्री की ओर से प्राइज़ दिया गया था।
सबसे ज़्यादा ऐसे कौन सी संस्था है जिनको सबसे ज़्यादा प्राइज़ मिला गया है? वो रेड क्रॉस। इनको मैक्सिमम टाइम्स बार इनको प्राइज़ मिला गया था। ये नोबेल प्राइज़ मैथ में नहीं दिया जाता है और ना ही मरणोपरांत ऐसे साइंटिस्ट जो मर गए हैं उनको भी नहीं दिया जाता है। तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।